हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल में। जैसा कि हम लोग चल रहे थे किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पर। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, गुजारिश है आपसे आज जो समझना है तो उससे पहले जो पार्ट 1 है वो ज़रूर देखिएगा। अगर वो आप देख लिए तो गारंटी ये भी समझ में आएगा, और गारंटी तो ये भी है कि अभी नहीं भी देखते तब भी समझ में आएगा। लेकिन क्या है कि सारी चीज़ों को समझना है तो वो भी तो ज़रूरी है ना। चलिए, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे थे। जैसा कि हम लोग इसके बारे में स्टडी किए थे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। राइट, ABC ऐसा था। और राइट एंगल ट्राइंगल एक कंडीशन होता है क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि क्या इसका मतलब है कि जब समकोण त्रिभुज कब होगा, जब त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, त्रिभुज की एक बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा। समझ रहे हैं? ये क्या कहती है, त्रिभुज की एक बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों जो छोटी भुजाएं होंगी उनके वर्गों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज़ें आप पहले क्लास में सीख चुके हैं। और इसमें चीज़ें और हमने खास बताई थी आपको, जैसे 90 एंगल जो है उसके सामने की भुजा जो होती है हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। आप लोगों ने पहले सीखा, ठीक है। और ध्यान देना है, अगर थीटा ये होगा तो लंब क्या होगा, ये होगा। अगर थीटा ये होगा तो लंब ये हो जाएगा। समझ रहे? देखिए, जैसे मैं पूछूं साइन ए, क्या देख रहा है, थीटा देख रहा है, ये वाला साइन ए, ये नहीं देख रहा है, ये देख रहा है। तो साइन ए बराबर, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देख लो, लंब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण। तो इसके सामने की भुजा ये लंब है, ठीक, यानी BC क्या होगी, BC बटा में कर्ण, ये आपका AC, ठीक। अब यहीं पे अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पूछा जाए साइन C इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा अब ये हो गया, क्या हो गया, थीटा ये हो गया। अब ये थीटा हो गया तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी, यानी कि ये वाली AB। तो लंब यानी लंब बटा में कर्ण, AB अपॉन क्या होगा, AC, लंब बटा में AC नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। मैंने आपको बता दिया पहले से कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी हमेशा कर्ण होगी। बदलेगा तो यही आपका लंब बदलेगा, आधार बदलेगा। वो कब, जब थीटा बदलता है। अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, थीटा ये होगा तो लंब ये होगा, ठीक। और थीटा से जो सटी हुई भुजा होगी वो आधार होती है, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा जब ये एंगल देखेंगे, राइट। तो ये चीज़ तो हम पहले ही सीख चुके थे। चलिए, और कुछ फार्मूले भी आपको बताए गए थे, ठीक है, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम कुछ फार्मूले आपको बताते हैं। फार्मूले क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं आपके। चलिए देखिए, साइन A प्लस B इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A एंड साइन B। साइन A प्लस B का फार्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये क्या होता है, साइन A प्लस B का फार्मूला। अब इसको हम आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं। देखो, साइन
एंड कॉस है ना। साइन बहुत ही क्या होता है, चालाक होता है, और कॉस साइन बहुत ही क्या होता है, सीधा साधा, और कॉस क्या होता है, बहुत ही चालाक होता है। देखो साइन को बोला गया ए और बी है, आइए अपन लोग आपस में बांटते हैं ए और बी को। तो साइन बेचारा सीधा साधा, साइन ए ले लिया। अब और बोला कि कॉस तुम भी और ले लो, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि कॉस पहले तुम ले लो, हम बाद में ले लेंगे, समझ लो। पहले ये ए क्या एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, यानी क्या साइन पहले तो लिया, कॉस को भी दिया, और कॉस यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉस पहले तुम ले लो फिर हम लेते हैं, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। अब अगर इसका पूछा जाए साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड इंटू साइन बी, ये ए माइनस बी आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, बस जैसा ये है वैसा ये भी है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, कॉस ए प्लस बी का देखते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस क्या है, बहुत चालाक याद रखना। तो कॉस बोला गया, कॉस को ए और बी आइए आपस में बांटते हैं। तो कॉस ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, कॉस क्या किया, ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, दोनों ले लिया। और फिर बोलता है साइन को देता है, लेकिन क्या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी। तो कॉस खुद ए भी ले लिया बी भी ले लिया पॉजिटिव में, और साइन को दिया नेगेटिव में, माइनस में चला गया। साइन को दिया तो लेकिन चालाक है, प्लस में खुद ले लिया, माइनस में उसको दिया, ठीक। चलिए अगर यहाँ पे हम माइनस की बात करें, तो माइनस की बात करें तो यहाँ पे प्लस हो जाता है बस, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है। जब बोलते हैं कि माइनस में आके देखो कॉस, कॉस को बोले अब माइनस में आके देखो, तो कॉस क्या खुद माइनस में नहीं गया, जब बोला कि बराबर बराबर बांटो तो क्या किया, यानी तुम वो ये बोला कि तुम भी माइनस में आओ, बोला मैं माइनस में आने वाला नहीं हूँ, भले ही तुम प्लस में आ जाओ मैं नहीं आऊँगा। क्या है, कॉस बहुत ही चालाक है, ठीक है। चलिए तो ए माइनस बी भी समझ गए कॉस का। अब वो टेन समझते हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, ये प्लस वाले में ध्यान देना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये थोड़ा सा याद बस। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब इसका टेन ए माइनस बी देखते हैं, टेन ए माइनस बी में भी कुछ भी नहीं करना है, टेन ए माइनस बी अगर देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही, बस साइन यहाँ पे चेंज हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया। यानी टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए बी, टेन ए टेन बी। तो टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए यहाँ माइनस की प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, बस बिल्कुल आसान है। चलिए आपको इतना तो आप समझ गए होंगे, राइट। अब हम आगे देखेंगे, क्या आगे आपको मैंने बताया कि साइन ए प्लस बी क्या होता है,
बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये भी बताया। अब आइए देखते हैं कि अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें प्राप्त क्या होता है, देखते हैं। इसको पहले तोड़ लेंगे। कैसे टूटेगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, साइन ए, साइन चालाक, साइन क्या है, सीधा साधा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आया। ये फार्मूला भी जो मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए, और ये हो गया, इसको मैंने तोड़ दिया। अब बीच में प्लस लगा, बीच में प्लस लगा देंगे। साइन ए माइनस बी तोड़ेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी, ये आ गया। अब देखो, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, अगर कहीं पे लिखा हो 2 और -2, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे यानी 2 - 2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कुछ उसी टाइप का यहाँ पे भी है। तो यानी क्या, ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, यानी 2 बार क्या मिला, 2 साइन ए कॉस बी। ये आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है, या इसके बराबर ये या इसके बराबर ये कह सकते हैं। यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 2 साइन ए कॉस बी। ठीक, चलिए। और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को यदि हम घटाते हैं तो क्या मिलता है, देखते हैं क्या मिलेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको हमने तोड़ दिया। बीच में क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा देंगे। क्या, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक, माइनस ब्रैकेट को हटाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, माइनस का अंदर गुणा हुआ, यहाँ पे तो माइनस में ही हो गया। अब माइनस का यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, कॉस ए एंड साइन बी, राइट। अब देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, देखा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा आपको क्या, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी 2 बार, यानी 2 बार कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको प्राप्त होगा। ये भी क्या हो गया, आपका एक फार्मूला हो गया, राइट। चलिए, अब हम देखते हैं, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, हाँ, साइन ए प्लस बी का हो गया। अब देखते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखना है, राइट। चलिए, अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तोड़ देंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, कॉस ए कॉस बी, कॉस क्या है, बहुत ही चालाक है, प्लस वाले में खुद प्लस हुआ और उसको माइनस में भेज दिया, यानी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देंगे। कॉस ए माइनस बी को तोड़ेंगे, कॉस ए कॉस बी, माइनस का साइन है, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या, प्लस साइन ए और साइन बी, राइट। अब देखो, देखिए कहीं पे साइन ए साइन बी
और साइन है साइन बी, प्लस माइनस का है कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या मिलेगा 2 cos A cos B, ये हमें मिल गया। यानी cos A प्लस B और cos A माइनस B को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2 cos A cos B, राइट। देखेंगे आपका नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, देखो cos, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान देना। cos A माइनस B को घटाना है cos A प्लस B में, क्योंकि इसका ये बहुत चालाक है इसलिए लोचा कर दिया है, ठीक है। देखना cos A माइनस B क्या होता है, cos A प्लस cos B, सॉरी cos A माइनस B क्या होता है, cos A cos B प्लस में cos A, सॉरी sin A इंटू sin B, राइट। उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर क्या है cos A प्लस B, cos A cos B, cos A cos B, और बीच में इस प्लस वाले में क्या माइनस का साइन आता है, माइनस साइन A साइन B, राइट। अब देखो क्या होगा, cos A cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, माइनस का गुणा करो, माइनस cos A cos B, माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन A साइन B। अब देखो cos A cos B, cos A cos B, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। आपको मिला क्या, दो बार, यानी 2 साइन A इंटू साइन B, ये आपको मिल गया, राइट। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन सब फार्मूले का यूज़ याद करने से होगा क्या, याद करने से आपका फ़ायदा क्या है, आखिर क्यों याद करना है, इसका यूज़ हमें कहाँ करना है ये देखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन 135 का मान बताओ, साइन 135 अंश का मान बताओ, तो आप क्या करते थे, साइन दिमाग लगा देते थे, साइन 135 को 90 में घटा दो, साइन 135 में 90 को क्या करो घटा दो, कितना आएगा 45 आ जाएगा। यानी साइन 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, अब 90 माइनस थीटा याद करो, जो चतुर्थांश वाला फार्मूला आपको मैं बताया था एक ही बार में याद करने का। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। पहले नंबर साइन 90, जहाँ 90 एंगल का याद करो, जहाँ 90 एंगल का यूज़ होगा वहाँ पे क्या त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा और साइन बदलता है किसमें, कॉस में, यानी कॉस 45 होगा, इतना तो कंफर्म। और 90 माइनस थीटा 90 से कम, यानी पहले चतुर्थांश, पहले में आल पॉजिटिव होते इसलिए प्लस का साइन, ठीक। अब कॉस 45 का मान लिख दो, आ गया, ठीक। और इसी प्रकार से आपका अगर क्या होता था, आपका साइन 120 होता था तो आप लिख देते थे साइन 90, साइन 90 प्लस 30 लिख देते थे, 90 प्लस थीटा का लगा देते थे। लेकिन चलो हम एक ऐसा सवाल लेते हैं, फिर आप दिमाग लगाओ, क्या किया, साइन 75 अंश पूछ लिया, साइन 75 अंश, अब लगाओ दिमाग, लगाना हो जितना लगाओ, लगाओगे। अब क्या करते थे, 75 में या 90 में आप 75 घटा दो, कितना आएगा 15 आएगा, लगाओ, साइन 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 15। यानी ये तो ठीक है, ये बात और ये बात दोनों बराबर है, यानी कि साइन 75 अंश बराबर होगा कॉस 15 अंश, ये बात तो ठीक है। लेकिन आपको कॉस 15 का मान कहाँ पता है, यहाँ पे मान पता होता था 45 का, हाँ लिखते थे ना 90 प्लस 45, तो 45 का मान पता होना था। लेकिन यहाँ पे 90 माइनस 15 लिखे तो 15 का मान नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे, चलो अब इसी फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, किसका मान निकालना है हमें, साइन 75 अंश का, साइन 75 अंश का हमें क्या करना, मान निकालना है।
तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन 75 को लिख सकते हैं 45 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब देखो इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, आपको सवाल देखेंगे तो आप फार्मूला दिमाग में रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखो साइन A + B बराबर क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये आपका फार्मूला होता है कि नहीं। अब देखो ये A दिख रहा है, ये B दिख रहा है, साइन A + B के फॉर्म में है ना, तो आप तुरंत फार्मूला लगा दोगे। साइन 75 अंश का मान कैसे निकलेगा, साइन A cos B, यानी साइन A की जगह पे क्या है 45 है, इंटू कॉस साइन A cos B की जगह क्या है 30 है, प्लस कॉस A यानी कॉस 45 इंटू साइन B यानी साइन 30, राइट। अब क्या होगा, अब दिक्कत आपको आएगी जब आपको साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 का मान नहीं याद होगा। मान लो आपने याद किया और याद करने के बाद आप एग्ज़ाम में गए और भूल गए, तो याद करिए, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, तुरंत 1 मिनट लगेगा, आप तुरंत फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जाना तो रफली आप इसको तुरंत जनरेट कर लेना, तब सवाल लगना, ठीक है। आपको 1-2 मिनट का टाइम मिलता है ना पहले। तो देखो कुछ नहीं करना, 0 से 4 तक गिनती लिखो, लिख लिया, सबको 4 से भाग दे दो, बताया था आपको एक फिर से बता दे रहा हूँ। मान लो आपको मान नहीं आ रहा इसलिए रूट लगा दो, इतना काम कर लोगे, 0 से 4 तक गिनती लिखो, 4 से भाग दो, सब में रूट लगा दो, लगा दिया। अब क्या करोगे, टेबल तुरंत तैयार होती है, ठीक। ये होगा 0, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, सभी के मान निकलने वाले हैं तुरंत। देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 0 आएगा, इसको सॉल्व करो क्या आएगा 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करो क्या आएगा 1/√2 आएगा, इसको सॉल्व करो क्या आएगा √3/2 आएगा, इसको सॉल्व करो क्या 1 आएगा। अब इधर से लिख दो 1√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, मान मिल गए। साइन कॉस के मान पता है तो आप tan cot sec cos सभी के मान निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, अगर कॉट का निकालना है कॉस अपॉन साइन, सेक का निकालना है 1/cos, कॉसेक का निकालना है 1/sin, तो किसी का भी आप मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान क्या है ये √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, देखो कुछ नहीं है, √3/2√2 प्लस 1/2√2, फिर 2√2 आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया √3 + 1 आप लिख सकते हो, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं जैसे tan की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू tan की। जैसे मान लो आपको tan 75 अंश पूछ लिया, तो आप क्या करोगे वही लगाओगे, tan A + B का फार्मूला क्या होता है आपका tan A + tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B, ये लिखोगे आप, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो बस लगा दोगे, tan 75 को लिख कह सकते हो 45 + 30 में तोड़ दो। अब देखो इस फॉर्म में बन गया कि नहीं, ये A आपका B बन गया ना इस फॉर्म में, बस रख दो वैल्यू, बस आपका tan A + B का फॉर्म में दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है tan A का मान क्या है 45,
10 बी, यहाँ पे प्लस है 10 बी, बी यानी कि 30 अपॉन 1 माइनस 10 ए का मान 45 इंटू 10 बी यानी 10 बी का मान 30। ठीक है, बस मान रख दो 10 45 यानी कि आप जानते हो ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, यानी साइन 45 अपॉन 10 45 का आ जाएगा क्या, देखो साइन 45 1/√2 अपॉन कॉस 45 1/√2 कट के क्या आ जाएगा 1, यानी 10 45 का मान क्या यहाँ से निकला 1 प्लस 10 30 का मान देख लो 10 30 यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30 क्या मिलेगा 1/√3 मिलेगा अपॉन 1 माइनस 10 ए, इसका मान क्या 10 45 का मान 1 इंटू 10 30 का मान 1/√3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो आप, यहाँ पे देखो √3 प्लस 1/√3 अपॉन √3 माइनस 1/√3, इस तरीके से दिखा आपको, हाँ √3 माइनस 1/√3। ठीक, √3 से √3 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। राइट, बिल्कुल आसान है। तो अब हम आपको एक चीज़ और सिखा देते हैं। देखिए जैसे मान लो आपको हमने बता दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका फार्मूला यूज़ करना है। आपको ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये क्या होगा तुरंत बस यही लगाना, यही AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर बराबर AB आपको ज्ञात करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर निकालना है 5 5 4 16। ठीक है, अब AB का स्क्वायर 25 इधर है, इधर लाओ इसको 16 को, और AB का स्क्वायर इधर रहने दो। ठीक है, 25 में 16 गया कितना बचेगा 9, यानी AB का स्क्वायर बराबर A, तो ये स्क्वायर हटाओगे इधर क्या आ जाएगा √9 आ जाएगा, तो AB बराबर √9, यानी कि AB बराबर फाइनली आपको क्या मिला, इसको लिख सकते हैं 3, यानी कि ये मुझे आपको 3 मिल गए। इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस इसी ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो बाकी दोस्तों यकीन है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर जितनी भी चीज़ें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जितनी भी सारी चीज़ें बताया है, वो सारी चीज़ें अगर आप समझ लिए होंगे तो एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी मैं सारी एक्सरसाइज के एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊँगा और अच्छी तरीके से। और कुछ फार्मूले अभी आपको नहीं बताए गए हैं, वो जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसमें जो फार्मूले लगेंगे पहले आपको फार्मूले बता देंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, आसानी से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो तो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगले तक भी हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी सीख सके। बाकी दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।